ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या शादी के महज कुछ महीनों बाद ही एक हंसती खेलती आत्मनिर्भर लड़की को तिल तिल मरने पर मजबूर कर दिया गया? आखिर क्यों? एक मासूम टीचर को अपनी मौत से ठीक पहले वीडियो बनाकर पूरी दुनिया के सामने ये कहना पड़ा कि मैं डरपोक नहीं, स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब सहा नहीं जाता। और क्या डोईवाला पुलिस का ताजा एक्शन इस मामले की पूरी खौफनाक सच्चाई को बेनकाब कर पाएगा? जरा सोचिए, जब कोई लड़की हर मुश्किल से लड़कर खुद को मजबूत बनाती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है और शादी के बाद एक नए घर में खुशियों के सपने लेकर कदम रखती है, लेकिन वही घर उसके लिए घुटन, ताने और मानसिक प्रताड़ना का ऐसा चक्रव्यूह बन जाए कि उसे अपनी जिंदगी का अंत ही आखिरी रास्ता नजर आए, एक केवल रास्ता नजर आए। उत्तराखंड के देहरादून से आई इस दिल दहला देने वाली खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। ऋषिकेश और डोईवाला के पास घटी इस घटना में एक टीचर सृष्टि कंडारी की मौत के बाद अब एक एक करके ऐसे कड़वे सच सामने आ रहे हैं जो समाज की सोच पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। पूरा मामला देहरादून के डोईवाला क्षेत्र का है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर की रहने वाली सृष्टि की शादी नवंबर 2025 में हर्रावाला निवासी सौरभ खत्री के साथ बड़ी उम्मीदों और अरमानों के साथ हुई थी। सृष्टि पेशे से एक टीचर थी, पढ़ी लिखी थी और खुद के दम पर जीने वाली लड़की थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके सपनों पर दहेज और मानसिक प्रताड़ना का साया मंडराने लगा। हाल ही में जब सृष्टि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई तो मामला सिर्फ एक हादसा या फिर सामान्य मौत नहीं लगा। सृष्टि के परिवार ने तुरंत डोईवाला कोतवाली में तहरीर दी और पति सौरभ, सास और ननद पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस के हाथ सृष्टि का बनाया हुआ 6 मिनट 35 सेकंड का एक नया भावुक और दर्दनाक वीडियो लगा। अपनी मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में सृष्टि ने अपनी मां को संबोधित करते हुए अपना दर्द बयां किया है। वीडियो में सृष्टि कहती हुई सुनाई दे रही है कि वो पिछले 6 महीनों से लगातार मानसिक तनाव और उत्पीड़न झेल रही थी। उन्होंने रुधे गले से कहा कि लोग शायद मुझे मौत के बाद कमजोर या डरपोक समझेंगे, लेकिन मां, मैं डरपोक नहीं थी। मैं एक मजबूत और आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन लगातार मिल रहे मानसिक दबाव ने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब सब कुछ सहन करना मेरे बस के बाहर हो चुका है। सृष्टि ने वीडियो में अपनी ननद और ससुराल वालों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही उन्हें बात बात पर नीचा दिखाया जाता था, उन्हें मनहूस कहा जाता था और उनके माता पिता और भाई के खिलाफ अपमानजनक बातें बोली जाती थी। हद तो तब हो गई जब ससुर की बीमारी की वजह भी सृष्टि को ही ठहरा दिया जाने लगा। वीडियो में सृष्टि ने आरोप लगाया है कि ननद अक्सर अपमानित करती थी और एक बार सार्वजनिक स्थान पर भी उसकी बेइज्जती की गई। इस सब के बावजूद पति ने कभी साथ नहीं दिया और ना ही किसी तरह का विरोध किया। सृष्टि ने यह भी दर्द साझा किया है कि उनकी ननद ने सार्वजनिक जगहों पर भी उन्हें जलील किया है और कभी नहीं चाहा कि उनका वैवाहिक जीवन सामान्य रहे। और इस पूरे जुल्म के दौरान उनके पति सौरभ ने कभी उनका साथ नहीं दिया, ना ही कभी ससुराल वालों के गलत रवैये का विरोध किया। वीडियो के अंत में अपनी मां से माफी मांगते हुए सृष्टि कहती हैं कि उन्हें पहले से ही ये एहसास हो गया था कि अगर वो इस बार अपने ससुराल वापस लौटी तो शायद कभी जिंदा वापस नहीं आ पाएंगी। इस दिल को बेचैन कर देने वाले वीडियो के सामने आते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इसे बेहद अहम डिजिटल सबूत माना है और इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस इसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सबूत मान रही है और इसकी सत्यता की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। फोन, चैट, डिजिटल और कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रही है। वीडियो के
साथ साथ मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, चैट और जो भी डिजिटल सबूत हैं उनकी भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। वहीं 31 जुलाई शुक्रवार को डोईवाला कोतवाली में सृष्टि की मां सीमा कंडारी के परिवार के अन्य सदस्यों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। चचेरे भाई अमन ने आरोप लगाया है कि सृष्टि को लंबे समय से मानसिक और इसी के साथ शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर एक विशेष टीम भी बनाई गई है। इसके बाद शनिवार को डोईवाला पुलिस ने तुरंत बड़ा एक्शन लेते हुए सृष्टि के आरोपी पति सौरभ खत्री और ननद सुरभि उर्फ चारू को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को मेडिकल जांच के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। 2 दिन से एक घटनाक्रम जो काफ़ी नेशनल मीडिया का भी जिसने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया और जनपद देहरादून में एक महिला की जो शिक्षिका थी और अपने पारिवारिक प्रताड़ना से परेशान होकर उसके द्वारा एक आत्मघाती कदम उठाया गया था और जिसका वीडियो उसने एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी किया था, उसको लेके तरह तरह के समस्त देश से प्रतिक्रियाएं भी आई थी और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में काफ़ी लोगों का इस पर रिएक्शन था। इस मामले की गंभीरता को तत्काल देखते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी विवेचना सर्कल अफसर डोईवाला द्वारा की जा रही थी और जैसा आपको विदित है इस महिला का नाम सीमा कंडारी था, वाइफ ऑफ सुमेर सिंह, जो श्रीकोट की रहने वाली थी और यहाँ पर शिक्षिका के रूप में भी कार्यरत थी। इसका जो हस्बैंड है वो भी सचिवालय सेवा में कार्यरत थे। इसलिए काफ़ी सारे लोगों का इसको लेके एक रिजेंटमेंट था, काफ़ी लोगों को इसे लेके आक्रोश था। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए एसपी ग्रामीण और सीओ की टीम द्वारा सभी जो जरूरी साक्ष्य थे उनको एकत्रित करते हुए 2 अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग की गई है, जिसमें एक उसका जो हस्बैंड है जैसा मैंने आपको बताया उसकी अरेस्टिंग की गई है और एक जो उसकी ननद है उसकी अरेस्टिंग की गई है। इस तरीके का जो घटनाक्रम है ये निश्चित तौर पर पूरे समाज को काफ़ी झकझोरने वाला है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके बीच में आना चाहिए क्योंकि समस्त देश की मीडिया का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ था और इसलिए मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ इसमें जो भी अभियुक्त गण हैं इनके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी साक्ष्य हमें प्राप्त होंगे, जो भी साक्ष्य लिए जाएंगे, उसको फास्ट ट्रैक के माध्यम से जो भी अभियुक्त गण हैं हम लोग कोशिश करेंगे, माननीय न्यायालय से भी हम लोग इसमें आग्रह करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक में बाद में लेके इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इस संबंध में बाकी आगे की जो विवेचना की जो कार्रवाई होगी उसके संबंध में आपको समय समय पर भी अवगत कराया जाएगा। थैंक यू सो मच। ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि हमारे समाज के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और मजबूत लड़की अगर शादी के महज कुछ महीनों के भीतर मानसिक रूप से इस कदर तोड़ दी जाती है, आखिर कब तक दहेज, तानों और मानसिक उत्पीड़न की बलि इस तरीके से बेटियां चढ़ती रहेंगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इस दर्दनाक घटना पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि मानसिक प्रताड़ना के मामले में और भी कड़े कानून की जरूरत है जिससे कि ऐसे लड़कियां किसी का शिकार ना हो, प्रताड़ना से परेशान होकर मौत को गले ना लगाएं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।